खबर रायबरेली से, जहां पर अर्जुन पासे हत्याकांड में सियासत तेज हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, रायबरेली पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। जान से मारा गया है, धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है और यहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है, जिसने करवाया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी यहां के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए यहां पे लोग गुस्सा हैं। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहां आया हूं और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। इसमें यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने परिवार से बात की, माता जी से बात की। उन्होंने कहा कि छोटा बेटा बाल काटता है, 6-7 बार युवा आए उसके पास और उन्होंने उससे बाल कटवाए और पैसे नहीं दिए। आखिरी बार पैसे नहीं दिए तो लड़के ने कहा कि देखिए आज आप मेरे को पैसे दे दीजिए, और उसके बाद उसकी हत्या, उसके भाई की हत्या की गई। तो क्लियर कट अन्याय हुआ है, परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये चॉइस नहीं है, इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बात समझ आई? न्याय मिलेगा इनको। देखिए फांसी दो ये कानून के पर है, ये मेरा काम नहीं है, मगर कानून लागू करवाना, दबाव डालना वो मेरा काम है। मैं यहाँ पीछे नहीं हटूंगा। दलित परिवार है, इसीलिए ये हो रहा है। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कोलकाता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा है कि प्रोटेस्ट एंड करना है। एज एलओपी आपका क्या व्यू है? सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपने स्ट्राइक एंड करने हैं। एज एलओपी आप देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ सर। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, क्योंकि आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते हो। सही, आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते और मैं यहाँ दलितों की रक्षा करने आया हूँ, उनकी बात उठाने आया, अलाउ नहीं करूंगा। मैं कलकत्ता के भाई पीछे करिए, राहुल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? हाँ, मैं कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे पूरी भीड़ है, ये सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं न्याय मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दलित युवा को जान से मारा गया है, धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है। एक व्यक्ति वहीं राहुल गांधी को सुन रहे थे आप इस पूरे मुद्दे पर। राहुल गांधी का कहना है कि राहुल गांधी ने कहा है कि न्याय हम जरूर दिलाएंगे और जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय दिलाया जाएगा। आवाज उठाना हमारा काम है, कानूनी कार्रवाई को लेकर दबाव बनाना हमारा काम है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता असद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असद, राहुल गांधी ने आज पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। राहुल गांधी को भी हमने सुना, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सही तरीके से पुलिस काम नहीं करे इस मुलाकात में, और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है असद? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह राहुल गांधी आप पहुंचे हैं, सियासत गर्म हो चुकी है और राहुल गांधी का 2 टूक बयान है, ये सामने आया है कि साफ तौर पर उन्होंने पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। उन्हें साफ तौर पर कहा है कि उनके परिवार से बात हुई है, परिवार ने बताया
कि उनका छोटा भाई नाई की दुकान चलाता है, लगातार वो युवक वहां पर आते थे, वहां पर बाल कटवाते थे या दाढ़ी बनवाते थे या जो भी चीज करते थे, लेकिन पैसा नहीं देते थे। लगातार उनके तरफ से शिकायत की जा रही थी, लेकिन उस पर पुलिस अनदेखी कर रही थी, जिसका खामियाजा आज दलित युवक की हत्या का सामने आया है। और इसको लेकर पुलिस विभाग को कहीं ना कहीं कटघरे में राहुल गांधी ने खड़ा किया और साफ तौर पर कहा है कि मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं, मैं दलित परिवार को न्याय दिला के रहूंगा। कानून की व्यवस्था है, वो कानून किस तरह से काम करती है, लेकिन मैं कानून नहीं बन सकता, लेकिन मैं यहाँ का सांसद होने के नाते मैं उन पर दबाव जरूर बनाऊंगा। और जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैं ये चुप बैठने का काम नहीं करूंगा। लगातार मैं इस पर ध्यान रखूंगा और जो परिवार से बात हुई है उस पर साफ तौर से कहने के बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी आज अपने कड़े रुख में भी दिखाई दिए। जिस तरह से प्रशासन को घेरते हुए उन्होंने जो पुलिस विभाग है, जो अभिषेक अग्रवाल है यहाँ के पुलिस अधीक्षक, उनको कटघरे में खड़ा करते हुए कि लगातार सुर्खियों में बने रहने के बाद भी आखिर उन थाना अध्यक्षों पर आप कार्रवाई करने से चूकते हैं। आप जो नामजद आरोपी है, मेन अभियुक्त है, आप उसको गिरफ्तार नहीं करते, छोटे लोगों पर आप कार्रवाई करते हो, आप क्यों कार्रवाई करने से कतरा रहे हो, आखिर दबाव किसका है? इसी मामले पर जो क्षेत्रीय विधायक हैं वहां के अशोक कोरी बीजेपी के, उनके तरफ से जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो काम कर रहे थे उनके ऊपर भी मुकदमा लिखाया गया है। 10 से 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा है और मुकदमा लिख भी चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आवाज उठाने वालों के लिए मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन जो नामजद है उसकी गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पा रही है। तो राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि मैं चुप नहीं बैठूंगा और लगातार ये मामला तब तक उठता रहेगा जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। और मैं कार्रवाई के लिए आगे भी आवाज उठाऊंगा और उच्च स्तर पर भी इसकी बात रखूंगा। फिलहाल अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन या सरकार इस पर क्या गंभीर रुख अख्तियार करती है और किस तरह की कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि 9 दिन बीत चुके हैं और उसके बाद भी अभी तक सिर्फ 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो गिरफ्तारी किस तरह से हुई है इसको भी स्पष्ट अभी पुलिस नहीं कर पाई है। फिलहाल उस पर बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई थी, प्रेस वार्ता की गई थी, लेकिन मुख्य अभियुक्त जो है उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, क्यों उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है पुलिस? मामला इतना हाई प्रोफाइल हो चुका है कि यहाँ जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो रायबरेली पहुंचे हैं, सांसद केएल शर्मा अमेठी सांसद जो हैं वो वहां पर पहुंचे और सपा का डेलीगेशन वो वहां पर पहुंचा है, कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा और खुद राहुल गांधी अब वहां पर परिवार से मिलकर उनको सांत्वना देने के बाद उनको आश्वासन जरूर दिला रहे हैं कि कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन अब सरकार इस पर कितना गंभीर होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बड़ा मामला है और अब सियासत इस पे तेज हो चुकी है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये बड़ा बयान की और जो उन्होंने पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है, अब देखना होगा कि इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है और आगे क्या जो माजरा है वो सामने निकल के आएगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल असद, क्योंकि देखिए एक बड़ा मामला है, 9 दिन बीत चुके हैं लेकिन कार्रवाई से अभी तक, क्योंकि जैसे कि राहुल गांधी को भी हमने सुना कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है, उनका क्या कहना है, कार्रवाई से वो कितने संतुष्ट है, इसके साथ ही उनकी क्या मांगे हैं? बिल्कुल देखिए, कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार कार्रवाई, अगर जिस समय ये हादसा हुआ था अगर उस समय के बाद तत्काल अगर इस पर कार्रवाई की गई होती तो इस तरह का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है या जिस तरह के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, जिस तरह के लोग या फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं या जो विपक्ष के लोग हैं या सत्ताधारी हैं या जो छोटे दल के लोग हैं वो इस पर कहीं ना कहीं अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, तो आखिर वो परिवार को न्याय मिल पाएगा या नहीं। लेकिन राहुल गांधी का आज जिस तरह से यहाँ पर पहुंचना और नसीराबाद थाना क्षेत्र में पिछवारिया गांव में पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलने के बाद जिस तरह से उन्होंने साफ कर दिया कि मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं, मैं दबूंगा नहीं, मैं दबाव बनाता रहूंगा, कानून को अपना काम करना पड़ेगा, मैं कानून नहीं बन बिल्कुल सकता। असद, जब राहुल गांधी को हम सुन रहे थे उनसे अब कोलकाता रेप कांड को लेकर सवाल किया गया। राहुल गांधी साफ ये बोल रहे कि कोलकाता पर उन्होंने बयान दिया था, लेकिन अब वो एक दलित के लिए आए, दलित का आवाज उठाने के लिए आए और कहीं ना कहीं कोलकाता मामले पर वो बोलने से बचते हुए नजर आए थे। असद, कहीं ना कहीं क्योंकि इस तरीके के कोई ठोस बयान राहुल गांधी की तरफ से इस पूरे मामले पर नहीं आया था और आज जब उनसे सवाल पूछा गया वो इससे बचते हुए नजर आए थे। लाजमी है, देखिए वो उनका साफ तौर पर जो वो क्यों बचे हैं इस मामले से, उन्होंने साफ तौर से इस पर किनारा करते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर
मैं पीड़ित परिवार से मिलने आया हूँ, दलित परिवार से मिलने आया हूँ, मैं उनकी बात सुनने आया हूँ। उस बयान पर वो कुछ नहीं बोले। कहीं ना कहीं ये भी साफ दर्शाता है, क्योंकि वो एक जो महिला डॉक्टर है जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ है, उस पर भी राहुल गांधी को कुछ ना कुछ बयान देना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए कि आखिर वो उस पर क्यों नहीं बोले। क्या इंडिया गठबंधन में कोलकाता की जो सीएम है ममता बनर्जी वो जुड़ी हुई है, या उस पर क्यों नहीं बोल सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं से सवालों के घेरे में जरूर है। लेकिन राहुल गांधी का जो बयान है और उस पर बचते हुए वो कलकत्ता के मामले बिल्कुल असद, क्योंकि देखिए उन्होंने कहा कि मैं दलित की आवाज उठा रहा हूं, न्याय की बात कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर बात न्याय की हो रही है, चाहे एक दलित व्यक्ति है, दलित युवक है, या फिर एक बच्ची है, या फिर एक महिला है, बात यहाँ पर न्याय की हो रही थी। तो जब कोलकाता कांड पर उनसे सवाल किया गया था, वो दो टुक तो बोल ही सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पर भी जवाब नहीं दिया। वो साफ तौर पर इस पूरे मुद्दे पर किनारा करते हुए नजर आए, पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो इसके मायने भी कई निकाले जाएंगे, क्योंकि आगे राजनीति अगर आप कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के ऊपर अगर आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पक्ष को से कहीं चूके आगे भी इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं बातें होंगी, कई और मुद्दे निकल कर सामने आएंगे। चूंकि अगर सीधी चलना हो बात तो समझ में आती है, लेकिन टेढ़े पर आप कहीं ना कहीं बचते हुए नजर जरूर आते हैं। आपको कहना चाहिए था कि आखिर इस मामले पर जो जिस तरह से पूरे प्रदेश में बवाल चल रहा है, या पूरे प्रदेश में उसका धरना प्रदर्शन कर रहा है, हर संगठन उसको बढ़ चढ़कर सामने आ रहा है, तो उस पर भी राहुल गांधी को कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी चाहिए थी। बिल्कुल असद, क्योंकि जिस तरीके से अब इस पूरे मामले पर, अर्जुन पासी मामले पर सियासत तेज हो रही है, इसमें ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। असद, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़ चुका है। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे, अर्जुन पासी के मामले पर वो खुलकर बोले, मुखर होते हुए नजर आए, कहा कि दलितों की आवाज उठाई जा रही है, दलितों की आवाज उठाएंगे, बुलंद करेंगे, उनके न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जब वहीं कोलकाता रेपकांड पर उनसे पूछा गया तो वो साफ तौर पर किनारा करते हुए नजर आए। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि राहुल गांधी जी रायबरेली गए, उनका क्षेत्र है, और उन्होंने किसी की आवाज उठाई। ये स्वागत योग्य कदम है। मगर राहुल गांधी जी को जो 1,500 किसान कर्नाटका में आत्महत्या कर रहे हैं उस पर भी बोलना चाहिए। राहुल जी को संदेश खाली पर भी बोलना चाहिए। राहुल जी को कोलकाता की डॉक्टर पर भी बोलना चाहिए। राहुल गांधी जी को दुमका की लड़की के साथ जो रेप हुआ था उस पर भी बोलना चाहिए। वहां की दलित उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। सिर्फ क्या रायबरेली में ही दलित हैं? दलितों की आवाज उठाना बहुत अच्छी चीज है, मैंने स्वागत कहा, लेकिन ये दोहरी मानसिकता क्यों, ये दोहरी राजनीति क्यों? आखिर क्या ये सिर्फ जो है किसी के लिए इनके मन में संवेदना है या नहीं है? मैं राहुल गांधी जी के आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अगर संवेदना है तो सभी देश, हिंदुस्तान की सभी माताएं बहनें उनकी माताएं बहनें हैं, भाई हैं उनके, लेकिन क्या रायबरेली की ही उस दलित लड़की के लिए, उसके लिए हमारी भी संवेदना है। मगर मैं चाहूंगा गांधी परिवार से, सोनिया जी से, प्रियंका जी से, राहुल जी से, इस संदेश खाली पर भी कुछ बोले, दुमका पर भी कुछ बोले, और कोलकाता की डॉक्टर लड़की जिसको लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है उस पर भी कुछ बोलना चाहिए उनको। ये बहुत निंदनीय घटना है। इसलिए उन्होंने निंदा भी नहीं की और ना ममता बनर्जी से कुछ बात की उन्होंने कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल अश्विनी जी, जहाँ कांग्रेस एक तरफ नारे लगाती हूँ, नारी हूँ, लड़ सकती हूँ, वहीं गरीबों के उत्थान के लिए बात करती है कांग्रेस, दलितों के लिए उत्थान के लिए बात करती है कांग्रेस। लेकिन आज ये एक तरफा रवैया राहुल गांधी का देखने को मिला, जहां पर वो दलितों के लिए, अर्जुन पासी के लिए मुखर हो रहे हैं, उनके लिए जवाब दे रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं कि न्याय तो दिलाकर रहेंगे। लेकिन इस तरीके से जब कोलकाता रेप कांड पर पूछा गया, उन्होंने साफ बोलते हुए नजर आए थे। राहुल गांधी इस पर दो टूक बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये नहीं बोला। अपने आप में ये कई बड़े सवाल है, क्योंकि किनारा करते हुए इस पूरे मुद्दे पर वो नजर आए। उन्होंने ये कहा कि इससे पहले मैंने इस पर बोल चुका हूं, लेकिन उनका इस तरीके का कोई बयान रेप कांड पर सामने नहीं आया था। नहीं, देखिए, मैं कहना चाहूंगा, गांधी परिवार में कोई संवेदनशीलता नहीं है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिया गया, और साथ में पंजाब का चुनाव था, वहां पर वो नारा खत्म हो गया था। उत्तराखंड का चुनाव था, वो नारा वहां नहीं था। तो ये इन लोगों की दोहरी मानसिकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने का काम करते हैं।
8500 खटाखट का नारा देने वाली यही पार्टी है। जब महिलाएं पहुंची तो अपने आप को ठगी महसूस कर रही थी कांग्रेस दफ्तरों पर कि 5 तारीख को हमको जो है 8500 रुपए हमारे खाते में आएंगे। राहुल गांधी ने दस्तखत करके उनके घर पे फॉर्म भिजवाए थे। तो ये वही राहुल गांधी हैं। क्यों बोलेंगे ये कलकत्ता के उस घटना पर? आपके साथ ये कभी कोई संवाद नहीं करेंगे। 8 दिन के बाद प्रियंका वाड्रा का और राहुल गांधी का एक ट्वीट आया था, कोई संवेदना नहीं कहीं। जी अश्विनी जी, आपका जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।